रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवा चल रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। केवल एक पुराना ट्रक सुनसान हाईवे पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उस ट्रक को चला रहा था अर्जुन, जो कई सालों से ट्रक ड्राइवर था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत लंबी यात्राएं की थीं, लेकिन उस रात जो होने वाला था वैसा उसने कभी नहीं देखा था। अर्जुन दिल्ली से माल लेकर राजस्थान जा रहा था। रास्ता छोटा करने के लिए उसने जंगल वाला पुराना रोड चुन लिया। लोगों ने उसे कई बार मना किया था कि उस जंगल के रास्ते मत जाना, क्योंकि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। लेकिन अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह हंसते हुए बोला था, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। करीब रात के 12 बजे अर्जुन जंगल के बीच पहुंच गया। चारों तरफ घना अंधेरा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं और अजीब आवाजें निकाल रही थीं। अचानक ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से धीमी आवाज आई, वापस चले जाओ। अर्जुन डर गया। उसने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। उसने सोचा शायद कोई तकनीकी खराबी होगी। लेकिन कुछ ही मिनट बाद ट्रक की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। अब सड़क पूरी तरह अंधेरे में डूब चुकी थी। अर्जुन ने ट्रक रोक दिया। वह नीचे उतरा और हेडलाइट चेक करने लगा। तभी उसे जंगल के अंदर किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अर्जुन ने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जल्दी से ट्रक में बैठा और इंजन स्टार्ट करने लगा, लेकिन ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। तभी उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर फैले हुए थे और पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे। अर्जुन का गला सूख गया। उसने आंखें मलकर दोबारा देखा, लेकिन वह औरत अभी भी वहीं थी। धीरे धीरे वह औरत ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। टक, टक, टक। उसके कदमों की आवाज सुनसान जंगल में गूंज रही थी। अर्जुन ने डरते हुए खिड़की बंद कर ली। तभी ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। अर्जुन कांपने लगा। औरत धीरे से बोली, मुझे मेरे घर छोड़ दो। उसकी आवाज बहुत डरावनी थी। अर्जुन कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी अचानक ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। डर के मारे अर्जुन ने एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ देर बाद उसने रियर मिरर में देखा कि वही औरत ट्रक के पीछे बैठी थी। अर्जुन चीख पड़ा। उसने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ट्रक तेजी से जंगल के अंदर जाता जा रहा था। अचानक सड़क के बीच एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसने हाथ उठाकर अर्जुन को रुकने का इशारा किया। जैसे ही ट्रक मंदिर के पास पहुंचा, अपने आप रुक गया। अर्जुन तुरंत नीचे उतरा और साधु के पैरों में गिर पड़ा। बाबा, मुझे बचा लीजिए, वो औरत मेरे पीछे पड़ी है। साधु ने आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी। जंगल से चीखने की आवाज आने लगी। साधु बोला, ये उसी औरत की आत्मा है जिसकी कई साल पहले इसी सड़क पर मौत हुई थी। वह हर गुजरने वाले से मदद मांगती है। अर्जुन डरते हुए बोला, अब मैं क्या करूं? साधु ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, सुबह होने तक मंदिर से बाहर मत जाना। अर्जुन मंदिर के अंदर बैठ गया। पूरी रात उसे बाहर किसी के चलने और रोने की आवाजें सुनाई देती रहीं। कभी कोई दरवाजा खटखटाता, कभी कोई खिड़की पर हाथ मारता, लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं छोड़ी। सुबह होते ही सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन बाहर निकला तो उसका ट्रक बिल्कुल सही हालत में खड़ा था, लेकिन साधु कहीं दिखाई नहीं दिया। मंदिर भी गायब था। अर्जुन हैरान रह गया। उसे लगा शायद वह सपना था, लेकिन तभी उसने अपनी जेब में देखा। वहां वही ताबीज रखा हुआ था। उस दिन के बाद अर्जुन ने कभी उस जंगल वाले रास्ते से सफर नहीं किया, लेकिन आज भी जब वह रात में ट्रक चलाता है तो कभी-कभी उसे रेडियो में वही आवाज सुनाई देती है, मुझे मेरे घर छोड़